नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर दोस्तों। और आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई के अंदर जो आपके नॉन टेक है उसकी तैयारी हम कैसे करें, उसी के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि आरआरबी जेई की जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं 7,911, जिसका जल्द ही आपको कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आपको तैयारी अभी से ही पहले से ही शुरू करनी पड़ेगी, तभी आपको एक एज जो है वो मिल सकती है, तभी आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आप सभी बहुत लंबे समय से इस वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, और जब ये वैकेंसी आए तो ऐसा ना हो कि ये मौका जो है आपके हाथ से मुंह तक तो आया पर जो है आपके मतलब पेट तक नहीं गया, ऐसी वाली बात ना हो जाए। तो इसलिए इस तैयारी को बहुत ही आपको सही तरीके से अंजाम देना होगा, और उसमें आपके नॉन टेक का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि नॉन टेक की तैयारी को किस तरह से किया जाए। आपको उससे पहले ही समझना होगा कि आपके आरआरबी जेई के एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहता है। तो सीबीटी 1 की अगर हम बात करें तो सीबीटी 1 जो है उसमें मैथमेटिक्स, जनरल आपकी इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपके मैथ के जो है 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 30 ही मार्क्स हैं। रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, 55 मार्क्स तो यही हो गए हैं। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन और आपके जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर है और 100 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% इसमें रखा गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें इसी तरह से अगर हम बात करें आरआरबी जेई एग्जाम पैटर्न जो सीबीटी 2 है वो कैसे रहने वाला है, उसकी अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस सीबीटी 2 की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन जो है आपका 10 क्वेश्चन और आपके 10 मार्क्स, और टेक्निकल के जो है आपके 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 120 मिनट का टाइम मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और यहाँ पर भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40%। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सीबीटी 1 को पकड़ें तो वो पूरा ही नॉन टेक है, सीबीटी 2 को पकड़ें तो भी इसमें जो है आपके जो 50 क्वेश्चन है वो तो आपके फिर भी नॉन टेक के हैं। मतलब कि नॉन टेक एक सीबीटी 1 तो आपको क्वालिफाइंग कह सकते हैं, या फिर आपके वहाँ पर तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहा है, यहाँ पर भी आपके सीबीटी में 2 में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब नॉन टेक के अंदर जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनमें क्या क्या पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, तो अगर हम बात करें नॉन टेक के सीबीटी 1 में मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस, तो मैथ में देखिएगा अगर आप देखें तो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, स्टैटिक्स, कैलेंडर, क्लॉक, डेसिमल, फ्रैक्शन, रेशियो, मेंसुरेशन, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट, ज्योमेट्री, एज, पाइप्स। आप ये मान के चल लीजिए कि मैथ्स के अंदर सभी टॉपिक आपके शामिल हैं, कुछ भी टॉपिक आप छोड़कर नहीं जा सकते। मैथ्स के अंदर कंप्लीट मैथ आपको आरआरबी के लिए पढ़नी पड़ेगी। सेम मैं रीजनिंग के लिए भी यही बोलूँगा कि एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप, जबलिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिमिलरिटीज, क्लासिफिकेशन, ये सारे टॉपिक, सिलॉग्स, मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिलॉग्स, वेन डायग्राम, कंक्लूजन, एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन, कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। रीजनिंग का भी कोई टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो मैथ्स और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सीबीटी 1 के अंदर, क्योंकि 55 मार्क्स का पोर्शन इससे आपका आने वाला है, और वो तैयारी भी आपको उसी तरह से करनी पड़ेगी मैथ्स और रीजनिंग के लिए। तो कैसे कर सकते हैं, तो आप अगर अभी बिल्कुल इस तैयारी में उतरने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको रीजनिंग से शुरू करना चाहिए। रीजनिंग के 2-3 चैप्टर पढ़े। रीजनिंग थोड़ा कंपेरेटिवली मैथ से आसान है, तो आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है, उससे मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं। जब आप 1-2 चैप्टर पढ़ लें तो उसके बाद में आप मैथ्स के अंदर आप किन टॉपिक से शुरुआत कर सकते हैं, तो मैथ्स में आप शुरुआत कर सकते हैं, आप नंबर सिस्टम से शुरुआत कर सकते हैं। नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो फिर आपको एलसीएम, एचसीएफ साथ में लेना होगा, और अगर आप नंबर सिस्टम से शुरुआत नहीं करते हैं तो फिर आपको शुरुआत करनी चाहिए परसेंटेज से। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इनसे शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस से शुरुआत नहीं करना चाहते हैं तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से आप शुरुआत कर सकते हैं। 3 तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन आपको सबसे बाद में पढ़ना है। रीजनिंग में आप शुरुआत कर रहे हैं तो रीजनिंग में आपको शुरुआत कर सकते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग से आप शुरुआत कर सकते हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज से आप शुरुआत कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट जो मैथ्स और रीजनिंग के लिए अगर हम बात करें तो ये आपका पूरा स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर है, कल्चर, हिस्ट्री है, इंडियन इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, जनरल साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड, जनरल टेक्नोलॉजीज एंड डेवलपमेंट। एंड जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस आपको देखने को मिलेगी। अगर आप जनरल साइंस को तैयार करने की सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि फिजिक्स से आप शुरुआत करें। फिजिक्स क्योंकि आपने कहीं ना कहीं आपने 11th-12th में पढ़ी है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो आप फिजिक्स से शुरुआत करें, सबसे आसान रहेगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे तो फिर आप लाइफ साइंस और केमिस्ट्री के अंदर में किसी भी एक पार्ट से शुरुआत कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस में अभी से आदत डालें कि करंट अफेयर्स को आप देखना शुरू करें। साथ साथ में आप जब शुरुआत करें तो आप हिस्ट्री से शुरुआत कर सकते हैं। हिस्ट्री आपको थोड़ा सा कहानियों के साथ में जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा मज़ा आएगा, उन चीज़ों से आप कनेक्ट कर पाएंगे और धीरे धीरे फिर जो है आप जनरल साइंस को समझ पाएंगे, जनरल अवेयरनेस को समझ पाएंगे, जीके को समझ पाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए नॉन टेक के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन टेक का सिलेबस जो CBT 2 में आने वाला है, तो जनरल अवेयरनेस तो वहाँ पर भी आएगी, यही सारे आपको देखने को मिलेंगे टॉपिक। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको इन दिस सेक्शन यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री। यहाँ पर 12वीं क्लास के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड देयरफॉर ओपन योर 10th स्टैंडर्ड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बुक्स एंड रेफर टू दिस सेक्शन एज देयर विल बी 15 क्वेश्चन फ्रॉम इट। मतलब 12वीं तक की आपको फिजिक्स केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, तो आपको 10th तक की फिजिक्स केमिस्ट्री तो पहले ही तैयार कर लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कंप्यूटर के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कंप्यूटर्स आपके आर्किटेक्चर, MS ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके वेबसाइट, कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्किंग, इनपुट डिवाइसेस, ये सारी देखने को मिलने वाली है। और बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, एसिड रेन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, टाइप ऑफ पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें आपको एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? स्ट्रैटेजी यही है कि सबसे पहली बात तो आपको ये मानकर चलना है कि आपकी लाइफ में यही अटेम्प्ट मिलेगा, इसके बाद अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल। क्योंकि RRB जो अभी तक का जो नेचर रहा है, बहुत लंबे गैप में वैकेंसीज निकालता है। आगे क्या होता है वो मुझे भी नहीं पता कि अब अगर सरकार जो है उस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे निकाल दे तो बात अलग है, पर अभी जो ट्रेंड था अभी तक का, बहुत लंबा गैप होता है। तो अगर आपने ये अटेम्प्ट दिया तो अगले अटेम्प्ट को बहुत समय लग जाएगा, तब तक आप शायद तैयारी, अगर ये अटेम्प्ट रह गया तो फिर आप शायद उस समय तक तैयारी छोड़ ही दें, आप हार मान जाए। तो इसलिए यही अटेम्प्ट मिलेगा, जब भी आएगा पूरी तैयारी के साथ में आपको लड़ना है। शुरुआत आप कर सकते हैं रीजनिंग के साथ में, स्टार्ट कर सकते हैं आप रीजनिंग के साथ में, और इधर जीके में आप स्टार्ट कर सकते हैं हिस्ट्री के साथ में, और आपको करंट अफेयर्स जो हैं वो डेली बेसिस पर जो है पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। 1-2 चैप्टर जब आपके हो जाए तो फिर आप जो है फिर आप मैथ्स के ऊपर जा सकते हैं। इधर आप जो है ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप देखें तो यहाँ पर आप फिज़िक्स को स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप चीज़ें समझते जाएंगे तो आप फिर जो है रीजनिंग मैथ कंबाइंड आप जो है टेस्ट सीरीज़ दीजिए, आप अपने साथ साथ में रिवीजन करिए। ये आपको कम से कम आफ्टर 1 मंथ आपको ये चीज़ें स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। नई नई चीज़ें पढ़ते जाइए, पर टेस्ट सीरीज और रिवीजन से पुराने वाली चीज़ों को रिवाइज करते चलिए। आप लोगों को साथ ही साथ में बताना चाहूँगा कि कुमार गौरव सर के जन्मदिवस पर सभी शेर और शेरनियों के विशेष सौगात ये है कि उत्कर्ष ऐप में इंजीनियरिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 18% तक की अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो इस डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है KG18, और अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 18% की अतिरिक्त छूट आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने बात करी है कि आपके RRB JEE को क्लियर करने के लिए आपका नॉन टेक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।